जवाद फैजी साहब, मैं यहाँ पे DGISPR की गुफ्तगू का हवाला देना चाहूँगी जो उन्होंने स्काई न्यूज़ से की है, और इसकी कुछ ब्रेकिंग की टिकर्स अब से प्रोग्राम के दौरान हमारे नाज़रीन ने देखे भी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक उसने भारत की बहुत बड़ी मुसल्लह अफवाज के बावजूद एक बहुत बड़ी फ़ौजी फतेह हासिल की। भारत इस बात पर भी नाराज़ है कि अमेरिका इस बहरान के दौरान मसले कश्मीर को उजागर क्यों कर रहा है। अब अमेरिका के लिए भी एक असल इम्तिहान की घड़ी है कि वो भारत पर किस हद तक कश्मीर वाले मामले पर दबाव डाल सकता है। फैजी साहब, देखिए जरा अभी बात हुई, राव साहब भी ये कह रहे थे कि बड़े शॉक्ड हैं और बड़े शॉकिंग है उनके लिए। मैं ये समझता हूँ कि पहले उन्हें उर्दू और पंजाबी का बड़ा शौक सी कि आओ जंग लड़ लेने पानी बंद कर देने हमला कर देने, और उसके बाद इंग्लिश वाले शौक के अंदर जो है ना वो बुरी तरह फंस गए हैं। और ये जहाँ तक बात है कि अमेरिका, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि रेस्क्यू किया गया, ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका हिंदुस्तान को भी बहुत कुछ बेचना चाह रहा है, और फ्रांस के तैयारों के बाद तो, और रशिया के बाद, और इसराइली ड्रोन्स के बाद तो अब अमेरिका की तरफ देख रहा है हिंदुस्तान। मगर असल इशू यही है कि कश्मीर का मामला फर्स्ट टाइम अमेरिका ने खुद, उसके सदर ने ये बात कही है कि अब बड़ा पुराना मसला है, तनाज़ा है जिसे हल होना चाहिए। और उन्होंने ख़ास तौर पे जिस तरह सऊदी अरब में खड़े होकर भी गुफ्तगू की पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से, और जिस तरह वहाँ अरब ताउन कौंसिल के जो मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदारान थे उनसे गुफ्तगू में भी उन्होंने ये कहा कि मैं तो ये चाहता हूँ कि ये प्रॉक्सीज़ भी ख़त्म हो। लिहाजा हिंदुस्तान को अपने ही किए हुओं पर बहुत ज़्यादा मलामत भी हो रही है, और चूँकि उसका चेहरा खुल गया, उसकी तकनीकी सलाहियतें खुल के सामने आ गई नाकामी की सूरत में। और अभी राव साहब ये कह रहे थे कि कुछ महीने पढ़ाया जाता रहेगा। मैं समझता हूँ कि नहीं, मेरा तो ख्याल है कि क़यामत तक ऐसे मौज़ूआत जो है वो बच्चों को पढ़ाते रहे जाएंगे, और न सिर्फ जंगी मामलात के हवाले से, बल्कि एक और भी जुमला कहना चाहता हूँ, मीडिया के हवाले से भी अब ये बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा कि उनके मीडिया ने जिस तरह कराची पे काबज़ हो गए, जिस तरह आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से वो पता नहीं क्या कुछ कहते रहे, हाँकते रहे, बोलते रहे बगैर सोचे और समझे। मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में जहाँ इलाकाई तनाज़ात के हवाले से, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के हवाले से, वार जोन्स के हवाले से पढ़ाया जाएगा बच्चों को, और ख़ुद स्कॉलर्स इस पे अपनी जो अब राय नहीं पैदा करेंगे रिसर्च के बाद और तहकीक के बाद। लिहाजा इसी तरह मीडिया के हवाले से भी नई जहतें सामने आएंगी, नई चीज़ें सामने आएंगी कि एक ऐसी ताकत जो एटमी ताकत हो, और उसका मीडिया किस तरह बोल रहा था, चीख रहा था, चिंगाड़ रहा था, और किस कदर झूठ जो है पूरी दुनिया में वो बेचने की कोशिश की जा रही थी, बदतमीजियों के साथ और गलत ज़बानो बयान के साथ। मैं तो सच्ची बात है कि आइंदा आने वाले जो दिन होंगे या मुस्तकबिल में, मैं दो चीज़ों के हवाले से मैं ये बाकायदा देख रहा हूँ कि अब हमारे जो दायरे होंगे पढ़ाई के, रिसर्च के, वो यकसर तब्दील हो जाएंगे, और क़यामत तक हिंदुस्तान पे थू थू होती रहेगी। बिल्कुल ऐसे